रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सम स्टार्ट करते हैं। SY BCom सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसका क्वेश्चन पेपर कोड है 00000938। क्वेश्चन 4B रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स स्टार्ट करते हैं। सामने ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4B। फॉलोइंग आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ मैसर्स DN लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। शेयर कैपिटल दिया, इक्विटी ऑथराइज 5 लाख शेयर ऑफ 10 each इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल 4 लाख शेयर ऑफ ₹10 each इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर ऑथराइज इशूड एंड पेड अप 12% 60,000 शेयर ऑफ ₹20 each। 60,000 इंटू 20 किया तो 12 लाख। इन्वेस्टमेंट दिया है 3,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिया है 7 लाख। इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम में रिडीम करना है, ये अपना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एज ऑन 31 मार्च 2022। इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर 3 लाख। 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेच दिया तो 50,000 का लॉस, और ये लॉस इधर प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होगा। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब DP ट्रांसफर टू CRR करना ही है, सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 इन PNL अकाउंट। PNL अकाउंट में इतना बैलेंस छोड़ के बाकी सब DP ट्रांसफर टू CRR करना है। टू इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10 रुपये का इक्विटी शेयर 2 रुपया प्रीमियम, इश्यू प्राइस 12 रुपीज़, 12 में बेचा। टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, जो पैसा है ना, पैसा फ्रेश इश्यू से हम लोग जनरेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट बेच के 3 लाख आया, बाकी का पैसा इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू करके मिलेगा। अबाउट डिसीजन हैव बीन कैरिड आउट एंड द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ DN लिमिटेड। तो 6 स्टेप में सम सॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर दिया है इन्वेस्टमेंट 3,50,000 दिया है और ये 3 लाख में बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा मिला। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, मनी रिसीव्ड, कैश कम्स इन 3 लाख। लॉस हो गया 50,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,50,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस। ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड, कॉल्स इन है, तो प्रेफरेंस शेयर्स जिसको रिडीम करना है वो तो फुल्ली पेड अप ही है। थर्ड स्टेप पे हम लोग वर्किंग नोट फिलअप करते हैं। तो पहले फ्रेश इश्यू ना, अभी फ्रेश इश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ऐसा बोला है। थर्ड एडजस्टमेंट में इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब 10 रुपये का शेयर हमने 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 12 में इश्यू किया है। 10 का शेयर 2 रुपया प्रीमियम 12 में इश्यू किया है। कितना नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं, वो हम लोग फाइंड करेंगे। टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, पैसा इसी से आएगा, फ्रेश इश्यू से आएगा। तो फोर्थ वर्किंग नोट में बनाता हूँ। फंड्स रेज्ड फ्रॉम फ्रेश इश्यू, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 12 लाख है और 5% प्रीमियम, तो टोटल 12,60,000 पैसा चाहिए। लेस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के 3 लाख आया,
तो अभी हम लोग फ्रेश इश्यू से 9,60,000 इतना पैसा जुटाना है। फ्रेश इश्यू से इतना पैसा आना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अमाउंट अपॉन इश्यू प्राइस, यही फॉर्मूला है, हर टाइम यही चलता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में भी यही, अमाउंट अपॉन इश्यू प्राइस। तो 9,60,000 डिवाइड बाई इश्यू प्राइस है 12, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा 80,000 शेयर्स। इतना फ्रेश इश्यू करेंगे। 80,000 इंटू 12 9,60,000, 80,000 इंटू 10 8 लाख का फ्रेश इश्यू, और 80,000 इंटू 2 1,60,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, प्रोसीड्स इक्वल फ्रेश इश्यू और फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस विच एवर इज लेस, तो ये आएगा प्रोसीड्स 8 लाख। ठीक है, तो फ्रेश इश्यू होगा। अभी डीपी अभी हम लोग फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट, सेकेंड वर्किंग नोट, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिडीम, तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, तो 60,000 शेयर्स 20 रुपये वाला रिडीम करना है, मतलब 12 लाख का रिडम्पशन करना है। प्रीमियम बोला है 5% POR, तो 12 लाख का 5% 60,000। इसको राइट ऑफ करने के लिए एसपी देखो, फ्रेश इश्यू में इधर 1,60,000 जनरेट हुआ, तो इसमें से 60 यूज़ करेंगे। अभी भी एसपी में 1 लाख बैलेंस है, डीपी यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी इधर देखें तो हम लोग प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू तो मिल गया 8 लाख। डीपी ट्रांसफ़र टू CRR कितना करेंगे हम लोग? तो इसमें भी कंडीशन है, डीपी ट्रांसफ़र टू CRR में भी कंडीशन दिया है। सेकेंड एडजस्टमेंट, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट सब्जेक्ट टू लिविंग बैलेंस ऑफ 1,40,000 इन P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 7 लाख P&L में, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 का लॉस हुआ, तो P&L में अभी बैलेंस है 6,50,000। बोला है क्वेश्चन में मिनिमम बैलेंस इतना मेंटेन करना ही है, 1,40,000 मेंटेन करना ही है। तो 5,10,000 तक हम लोग डीपी ट्रांसफ़र टू CRR करते हैं, डीपी ट्रांसफ़र टू CRR। ठीक है, तो यहाँ पर डीपी ट्रांसफ़र टू CRR करेंगे हम लोग 5,10,000। अभी इसी इफ़ यू ऑब्जर्व, यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम 12 लाख है, प्रोसीड्स 8 लाख है, एंड डीपी ट्रांसफ़र टू CRR 5,10,000। सी यहाँ पर टोटल 13,10,000 है। इक्वेशन ऐसा इक्वल टू में मैच नहीं होता है, बट रूल इज दैट कि समझो 12 लाख का प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हैं ना, तो मिनिमम 12 लाख का प्रोसीड्स या डीपी ट्रांसफ़र होना चाहिए। इट कैन बी ग्रेटर देन चलेगा, मतलब ये एक्चुअली ओरिजिनली कंडीशन इतना है, ऐसा होना चाहिए कि प्रोसीड्स प्लस डीपी का अमाउंट प्रेफरेंस रिडीम के उससे इक्वल टू या उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं अभी। तो फ्रेश इश्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर बेचा, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 9,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,60,000। नरेशन डिटेल में लिखेंगे, being 80,000 equity share of ₹10 each issued at a premium of ₹2 per share। ठीक है, फ्रेश इश्यू। अभी डीपी ट्रांसफ़र टू CRR, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सी फुल्ली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बोला है, इसलिए हम लोग पूरा P&L से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR,
कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट 5,10,000 being CRR created. ओके, फ्रेश इशू डीपी ट्रांसफर टू CRR. अभी इन्फॉर्म एंड पेमेंट, इन्फॉर्म का एंट्री यहाँ से आएगा, सेकेंड और थर्ड वर्किंग नोट से इन्फॉर्म और पेमेंट. 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 lakh. प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 12,60,000. being 12% preference shares ड्यू फॉर रिडम्शन. ठीक है, इन्फॉर्म. अभी पेमेंट का एंट्री, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 12,60,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 12,60,000. being preference shares redeemed at 5% premium. 5% प्रीमियम. ठीक है, अभी राइटिंग ऑफ प्योर नेक्स्ट स्टेप है. राइटिंग ऑफ प्योर. राइटिंग ऑफ प्योर का अमाउंट अपने को यहाँ से मिलता है. राइटिंग ऑफ प्योर राइट ऑफ करने के लिए हमने SP ही यूज़ किया है. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्योर 60,000. being pure रिटर्न ऑफ अगेंस्ट SP. ओवर, डन. ये अभी आपका फाइनल सॉल्यूशन है. पहले फर्स्ट एंट्री सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर सेकेंड एंट्री फ्रेश इशू का, थर्ड एंट्री डीपी ट्रांसफ़र टू CRR, फोर्थ एंट्री इन्फॉर्म, फिफ्थ एंट्री पेमेंट और सिक्स एंट्री है राइटिंग ऑफ प्योर. ये आपका वर्किंग नोट स्टेप्स है और ये वर्किंग नोट है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्किंग नोट. और ये फंड्स रिक्वायर्ड और PN